हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को दोस्त विक्रांत। और बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की नई वीडियो पर। आज की वीडियो बच्चों हमारे क्लास 8 चैप्टर 2 पावर प्ले का पार्ट 2 होने वाली है। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में हमने बच्चों इस चैप्टर का जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने क्या देखा था बच्चों, इस चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था, जो कि एज अ हमारा वन शॉट टाइप की भी हो सकती है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए थे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सेट्स भी लगा के देखे थे। ठीक है, क्वेश्चंस थे कुछ हमारे जिसके हमने उनको हर एक क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करके देखा। हर एक टॉपिक के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, भले चाहे एक्सपोनेंट के ऊपर हो, चाहे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हो, चाहे हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर हो, सारे क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन बच्चों फिर भी उसके बाद जो हमारा बुक है, ठीक है, जो हमारी बुक है गणित प्रकाश, ठीक है, उसकी जो हमारा फिगर इट आउट है पेज नंबर 44 पे दिया, जो एंड ऑफ द चैप्टर में दिया है। ठीक है, उसके जो हमारे 14 या 15 क्वेश्चन बच्चे थे, ठीक है, आज हम उस वीडियो में उसमें से 7 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आप अपनी बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ठीक है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद हैं सबको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि हमें उसके आज यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली। आज की वीडियो में बच्चों हमसे 7 क्वेश्चन ही कवर अप कर रहे होंगे, बाकी के 7 क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया था। क्या बोल रहा है बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ इसकी जो वैल्यू आएगी मुझे फाइंड करने के बाद। ठीक है बच्चों, उसमें मुझे क्या बताना है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यूनिट डिजिट होती क्या है। जैसे मान के चलो मेरा एक कोई नंबर है 3268, तो इसकी जो मेरी 8 डिजिट है ना बच्चों, जो वंस प्लेस वाली डिजिट है वो क्या कहलाती है बच्चों, मेरी यूनिट डिजिट कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, हमारी यूनिट डिजिट कहलाती है। मतलब जो मेरी वंस टेंस 100,000 आप पढ़ते थे ना, ये कौन सी है, वंस टेंस 100,000, तो जो आपकी टेंस जो आपकी वंस प्लेस वाली डिजिट है वो क्या कहलाती है बच्चों, आपकी यूनिट डिजिट कहलाती है। क्या चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इसमें क्या करना है, इसकी यूनिटी, जब मैं इस जो मेरा यहाँ पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मुझे इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो फिर उसकी जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसकी यूनिट मुझे यहाँ पे आज निकाल कर बताना है। जिसके लिए मुझे क्या दिए बच्चों, हिंट दिए, 2 का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 4। ये भी मुझे ऑलरेडी कॉपी में बुक में आपकी गिवन है। आप बुक कॉपी खोल लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो आप उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। अब मेरा 2 2 4 है, ये डिवाइड, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि बच्चों 4 के ऊपर 32। कोई समस्या की बात है आपको? नहीं होनी चाहिए, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया है बच्चों, 2 का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूँ और उसका पावर ऑफ पावर में क्या कर दूँ बच्चों, 32 कर दूँ। ठीक है, इसमें कोई समस्या आपको? चलो वेरी गुड, नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरा 2 2 4 है डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा। बच्चों लास्ट क्लास में जो हमारी लास्ट पार्ट था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पावर ऑफ पावर। ए के ऊपर एम है, उसके ऊपर एन है, तो क्या हो जाता है बच्चा, हमारा पावर्स का प्रोडक्ट हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पे हमारा पावर्स का क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरा 2 3 4 सॉरी 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर 64। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। 32 2 जा 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, मेरा 2 2 4 माइनस 64। ये कहाँ से आया बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको डिवीजन वाला बताया था बच्चों, जो कि क्या होता है, ए के ऊपर एम है डिवाइडेड बाय ए के ऊपर एन है, तो क्या हो जाता है बच्चा मेरे यहाँ से, ए के ऊपर एम माइनस एन हो जाता है। ये मैंने आपको सिखाया है लास्ट क्लास में, कहाँ से कैसे फॉर्मेट हुआ, कहाँ से बने। लास्ट जो हमारा पार्ट है उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन डिटेल में बताई हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 माइनस 64 विच इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2 160। इतने में आपको कोई समस्या है क्या? एक बार देख लो जरा।
इतने में आपको कोई समस्या है? अगर समस्या दिख रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो एक बार आप और वापस रिपीट करके देख सकते हो। फिर इसके बाद हम इसको आगे लिखेंगे। अब बच्चों क्या होगा, क्या मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा? क्या मैं 2 को 160 टाइम मल्टीप्लाई करके देखूँ तब मुझे पता चलेगा क्या बच्चों? क्या होगा कि इसकी वैल्यू यूनिट डिजिट क्या आएगी? या फिर मैं इसमें डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। तो बस मुझे यहाँ पे इतना तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, इतना तो बहुत इजी बस। लेकिन अब यहीं से जो हमारा मेन गेम है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, कि कौन कितने आगे तक इस गेम में खेल सकता है। तब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चा? देखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा बेटा? द यूनिट डिजिट ऑफ टू, द यूनिट डिजिट ऑफ टू, द यूनिट डिजिट ऑफ पावर टू। इसको कैसे लिखेंगे? द यूनिट डिजिट ऑफ the unit digit of power of 2, the unit digit of power of 2 repeat in a predictable cycle। हमें लिख कर लाया था, प्रिडिक्टेबल क्या होता है बच्चों? जो हमारा 2 है, ठीक है, 2 की जो पावर है, पावर ऑफ 2 क्या होती है बेटा? एक प्रिडिक्टेबल साइकिल में फॉलो होती है। इसे मेरा क्या होगा बेटा? 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 होती है। 2 की पावर 2 क्या होती है बच्चों मेरी? 4 होती है। 2 की पावर 3 क्या होती है बच्चों मेरी? 8 होती है। 2 की पावर 4 क्या होती है बच्चों मेरी? 16 होती है, ठीक है। अब 2 की पावर 5 क्या होगी बच्चों मेरी? 32 आएगी। देखते जाना, ठीक है, ध्यान से। 2 की पावर 6 क्या होगी बच्चों मेरी? 64 होगी। 2 की पावर 7 क्या होगी बच्चा मेरी? 128 होगी। 2 की पावर 8 कितनी होगी बच्चा मेरी? 256 होगी। 2 की पावर 8 है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो आप, आपको देखना हो तो बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? अब 2 की पावर 8 आया, 2 की पावर 9 कितनी होगी बच्चा मेरी? 512 होगी, ठीक है, 512 होगी। 2 की पावर 10 कितनी होगी बच्चों मेरी? 1024 होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 की पावर 11। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप? बेटा 2 मिनट, ठीक है, पेशेंस रखो बस। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या किया है। 2 की पावर 11 कितनी होगी बच्चा मेरी? 2048। मैं सिर्फ डबल करते जा रहा हूँ, ठीक है, इसका डबल यहाँ पे बाजू में लिखते जा रहा हूँ। कितनी होगी बेटा? 2048। अब 2 की पावर 12 कितनी होगी बच्चा मेरी? 4096। अब बच्चों देखो एक पैटर्न देखो, 1 2 3 4। जब मेरी पावर 4 पे पहुंची तो 6 आया, 3 पे पहुंच रही थी तो 8 आया था। यहाँ पे देखो 2 चल रहा है, 4 चल रहा है, 8 चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चा मेरा? 6 चल रहा है। यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट में क्या चल रहा है बच्चा मेरा? 6 चल रहा है। अब आप एक और चीज ऑब्जर्व करो क्या बच्चों? जो भी मेरी पावर में 4 का मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चा मेरा? 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो वहां पे मेरे हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है बच्चों मेरा? 6 आ रहा है। क्या चीज आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या चीज आपको समझ में आ रही? अगर बात करूं, अगर सर बोलोगे हो सकता है सर आगे जाके 2D है, आप चेक कर सकते हो। 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 कितनी होती है बच्चों? 65536 कितनी होती है बच्चों? 65536, 65536 ये 2 की 16 की पावर होती है। और अगर मैं बात करूं 2 की पावर 20 की, तो ये कितनी होती है बच्चों? ये भी मेरी मिलियन तक जाती है। कितनी? 1048576, 1048576। बेटा देखो मैंने 5 जो 4 के पहले 5 मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, 4 1 जा 4 कितनी हुई? 16, 2 की पावर 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। 2 की पावर 8 कितना आया बच्चों मेरा? 256। इसमें भी लास्ट में यूनिट डिजिट कितना था मेरा? 6 था। फिर मैंने क्या करा बच्चा? 4 3 जा 12, 2 की पावर 12 निकाली तो इसमें भी मेरा यूनिट डिजिट कितना आया बेटा? देखो मेरा 6 आया। फिर 4 4 जा 16, इसमें मेरा यूनिट डिजिट कितना आया बेटा? मेरा 6 आया। 4 4 जा 4 5 जा 20, इसमें मेरा यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 60 आया। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ बच्चों? देखो सबसे पहले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 के ऊपर 160 दिया है, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 के ऊपर 4 इंटू 40 लिख सकता हूँ बेटा। 4 4 जा 16 और 0 का 0 आ जाएगा। मतलब ये मेरा 14 भी क्या हो गया बच्चों? मेरा 40 भी क्या हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। और जब भी मेरी पावर 4 से मल्टीप्लाई में आती है 2 के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाती है मेरी? 6 हो जाती है। तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चा? यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख दूंगा, द एक्सपोनेंट
the exponent 160, the exponent is 160 is multiple of 4, the exponent 160 is multiple of 4, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में लिख दो 4 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 160. सो द यूनिट digit of given expression, the unit digit of value of given expression is 6. क्या चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, लिखने का तरीका आपका अलग हो सकता है, आप थोड़ा अलग तरीके से लिखो, लेकिन मेरा मेन कॉन्सेप्ट है आपको समझाना कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लो. ठीक हो? क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, आपके लिखने का तरीका हो सकता है अलग हो, पर मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों आपको, कि मेरा मैं क्या चाहता हूं बच्चों. ठीक है बच्चों, क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है. So the unit digit of given expression is 6. ठीक है बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ गया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक है बच्चों, आपके लिखने का तरीका अलग हो सकता है एग्जाम में, बट मेरा जो मेन पॉइंट है बच्चों वो क्या है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लो. ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा तो फिर तो आप उसको किसी ना किसी लैंग्वेज में लिख ही दोगे. क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और रिवाइंड करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया? पॉज करके बच्चों अपने नोट्स बनाते चलो साथ ही साथ में. ठीक है, अब टाइम टू टाइम क्लास 8 और क्लास 9 की दोनों वीडियो आएंगी. ठीक है, अभी तक हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी बच्चों? क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग इशू भी आ रहा था, बीच में मेरे थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हो गए थे, तो थोड़ा सा हमारी वीडियो लेट हो गई. हम कोशिश करेंगे कि अब टाइम टू टाइम हमारी सारी वीडियो आ सके. क्या मैं इसको मिटा दूँ बच्चों? क्या मैं इसको मिटा दूँ? वेरी गुड. ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कि हो गया. ये मैं सारी चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि सिर्फ हमारे क्वेश्चन के लिए मुझे अच्छी जगह मिले. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा. जो बच्चों हमारी लास्ट वीडियो थी, ठीक है, पार्ट 1, उसमें एक एक्सपोनेंट के अल्टरनेट मेथड वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. वो मैंने अभी देखा तो मैंने उसमें कमेंट सेक्शन में वहाँ पे मेंशन कर दिया है. वैसे टाइम वहाँ पे टाइम के साथ ऑलरेडी, तो आप उसको देख लीजिएगा. कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं. क्या मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं? आपके पास ऑलरेडी बुक है, मैं मेरे पास क्वेश्चन में लिख कर लाया हूं. मैं उसमें से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, और मैं डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करता हूं. आप बुक निकाल के बैठ जाइएगा बच्चों, ताकि आपको ऑलरेडी वहां से क्वेश्चन दिख जाए. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों हमारा? देयर आर 5 बॉटल इन अ कंटेनर. एक कोई हमारा कंटेनर है, उसमें कितनी बॉटल होती है बच्चों? हमारी 5 बॉटल होती हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों? हाउ मैनी बॉटल वुड बी देयर इन अ कंटेनर इज बॉट इन अ डे एंड वन कंटेनर. बेटा रोज हमारा एक कंटेनर कितना, देखो हमारे कंटेनर है उसमें हमारी कितनी बॉटल है बेटा? हमारी 5 बॉटल है, और रोज एक कंटेनर आता है. मुझे बताना है कि 40 डेज बाद हमारे पास कितनी बॉटल होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो बच्चों? सबसे पहले इसको लिखने का तरीका बहुत ही मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है. नंबर ऑफ बॉटल्स इन अ कंटेनर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 5 बॉटल्स. ठीक है, फिर मुझे क्या करना है बच्चों? नंबर ऑफ कंटेनर कमिंग और ब्रॉथ ईच डे. कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है रोज? 1 आ रहा है. ठीक है, मुझे क्या बोला? 40 डेज बताना, 40 डेज बाद बताना नंबर ऑफ बॉटल. तो नंबर ऑफ बॉटल्स आफ्टर 40 डेज इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चा मेरा? 5 इंटू 40. ठीक है, 4 5 है 20, 0 का 0, तो कितना हो जाएगा? देयर फोर द नंबर ऑफ
बॉटल्स आफ्टर 40 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 20 बॉटल्स। कोई समस्या है आपको इसमें? डायरेक्ट बेटा सिंपल सादा सा क्वेश्चन था। क्या बोला कि रोज हमारे पास रोज एक कंटेनर आता है, हर एक कंटेनर हमारी 5 बॉटल होती है, 40 दिन बाद कितनी बॉटल होगी, तो बेटा 50 क्रॉस 40 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा 200 बॉटल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर दिए हैं बच्चों मुझे, एक्सपोनेंट्स वाले नंबर दिए हुए हैं वहां पे। एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वेज द पावर कैन बी इंटीजर। अब बच्चों पावर क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया पावर क्या होता है बच्चों मेरा। एम इसको पावर भी पढ़ता हूँ, एक्सपोनेंट भी पढ़ता हूँ, पर पावर क्या होता है बच्चों मेरा, पूरा जो एक्सपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, होल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या कहलाता है बच्चा मेरा, पावर कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर 3, तो ये मेरा पूरा क्या पढ़ाएगा बच्चों मेरा, पावर कहलाता है। समझ में आ गया? तो मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ पावर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मेरा पहला नंबर क्या दिया हुआ बच्चों, 64 के ऊपर पहला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बच्चों, 64 के ऊपर क्या दिया है मुझे, क्यूब दिया हुआ है। 64 के ऊपर मुझे क्यूब दिया हुआ, मुझे इससे क्या लिखना है बच्चों, एज अ पावर ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर लिखना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं क्या लिखा लूंगा, इसका इजीएस्ट आपको समझाने के लिए इसका मैं लिखा लूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद क्या करूंगा बच्चों, मैं सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, मैं इसका थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, आपको चीज़ समझ में आ गया। 64 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होते होते मेरा ये आ गया। तो 64 के बेटा मेरे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 64 के मेरे फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 3 6, 4 का क्यूब भी होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिखता हूँ मैं, 3 3 6। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्यूब दिया हुआ है, तो क्या इनके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। नॉर्मल मेरा फैक्टर्स था, फैक्टर्स इसके ऊपर नंबर के ऊपर क्यूब लगाया, तो मैंने इसके ऊपर भी। अब देखो मेरा इसको क्या लिख सकता हूँ, 64 का क्यूब लिख सकता हूँ। इसको देखो 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। कोई समस्या है? ये प्लस हो जाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट वाला होता है। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा मेरी, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 32 होती है। तो यहाँ पे 32 लिख दूँ, या फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 2 2 2 2 जा 4, 2 की पावर 2, 8 16 और 32। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट 2 की पावर 5 की मैंने कितनी लिख ली बेटा, 32 लिख ली, इसके ऊपर क्यूब लगा दिए। इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 64 का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 32 का क्यूब। ये पावर, ठीक है, जो मेरा पावर ऑफ पावर होता है उसमें मेरा क्या होता है बेटा, पावर से उसमें मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरी क्या होगी बेटा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये मेरा पहला तो हो गया। दूसरा क्या कर सकता हूँ बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, मेरा जो 64 का क्यूब था उसको बेसिकली लिखो 1 2 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर क्या लगा है बच्चा मेरा, क्यूब लगा हुआ। अब क्या मैं इसको यहाँ 4 लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 4 64 का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 2 के ऊपर 4। कोई समस्या आपको इसमें? इसको ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, 64 का क्यूब इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, पावर ऑफ पावर वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 3 मल्टीप्लाई 2 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 12। कोई समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ये दूसरा तरीका हो गया, प्रोडक्ट भी होगा 2 पावर के। अब और क्या तरीका कर सकता हूँ बच्चों में, इसमें 32 हो गया। ठीक है, इसको क्या बना सकता हूँ अब मैं, हाँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 64 का क्यूब इज इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर क्यूब। यहाँ पे मैं क्या करूँ बेटा, इसको 4 बना लूँ और इसको क्या लिख दूँ बेटा, 16 लिख दूँ। तो यहाँ पे कितना होगा, 64 का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 16 का क्यूब। कहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 का क्यूब। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक तरीका ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये मेरा तीसरा हो गया।
ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पहला है, और एक ये चौथा। और मैं बता रहा हूँ इसको कैसा लिख सकता हूँ बच्चा मैं, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 के ऊपर 6। ये मेरा कौन सा बन गया बच्चा, मेरा ये चौथा तरीका बन गया। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? ये प्लस हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके किस में बोला था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ पावर के फॉर्म में ही प्रोडक्ट ऑफ पावर के फॉर्म में ही शो करना था। इसका मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ पावर के फॉर्म में आपको ऑलरेडी शो कर दी। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो का पार्ट अभी तक नहीं देखा है, इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उसे प्लीज़ जाकर देख लो, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, क्या इसे मिटा दूँ? ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, मुझे 192 दिया है। क्या वो क्वेश्चन आप खुद से करोगे? ठीक है, खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या? बस उसका क्या निकालना है बच्चों, मुझे पावर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, और मुझे उसे डायरेक्ट ऐसा का ऐसा इसी मेथड से करके बताना। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों प्लीज़ उसको खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, और अगर नहीं आएगा तो उसका मैं आंसर कमेंट सेक्शन में पिन तो वैसे भी कर ही दूंगा। ठीक है, कोई समस्या है आपको क्या? कोई समस्या है क्या आपको? नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं बच्चों हमारा इसका थर्ड वाला। क्या दिया है बच्चों मुझे थर्ड में, एक मिनट में क्वेश्चन देखूँ। 32 के ऊपर -5 दिया। क्या दिया है बच्चों? 32 के ऊपर -5 दिया। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अब भी निकाला था, 2 के ऊपर 5 लिख सकता हूँ, वो वैसा का वैसा आ गया। 192 वाला आप करके देखना। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, पर वो कमेंट सेक्शन में 2 दिन बाद डालूंगा बच्चा, मैं आज नहीं डालूंगा। ठीक है, आपके पास 2 दिन का समय है, आप 2 दिन में इस वीडियो को देखकर आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और अगर किसी का सही होगा तो मैं उसी को पिन कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, खुद का ना लिखते हुए मैं किसी बच्चे का ही आंसर वहाँ पर पिन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अब क्या है बच्चों, मुझे 32 दिया, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 32 या तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाके लिख दूँ, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 32 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चा मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया था, -5 लगा हुआ था, इसके ऊपर मैं क्या लगा लूँ बच्चा, यहाँ पे -5 लगा लूँ। कोई समस्या की बात है? बस शुरू हो जाओ। इसके बाद एक 2 को रख लो, तो 32 के ऊपर -5 इजिकल टू यहाँ पे क्या कर लो, 2 इंटू 1 2 3 4, 2 के ऊपर 4 के ऊपर -5। यहाँ से क्या जाएगा बच्चा मेरे, 2 के ऊपर -5 मल्टीप्लाई बाय 4 5 जा 20 प्लस माइनस माइनस। ये चीज़ समझ में आई? ये पहला तरीका हो गया। दूसरा कैसा हो जाएगा बच्चा मेरा, 32 के ऊपर -5 है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 -5। यहाँ पे क्या होगा बच्चा मेरा, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ले लिया था, इनको ले लूँ। यहाँ पे क्या करूँ, 4 इंटू 8 के ऊपर -5, कहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 4 के ऊपर -5 इंटू 8 के ऊपर -5। ये कहाँ से ला रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? ए के ऊपर एम है, उसके ऊपर एन है, तो क्या हो जाता है बच्चा मेरा, ए के ऊपर एम एन हो जाता है। बीच में मल्टीप्लाई है तो वो तो पावर ऑफ पावर से वैसे ही खुलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा दूसरा तरीका, ये पहला, ये मेरा दूसरा। तीसरा क्या कर सकता हूँ बच्चा मैं, 8 हो गया। ठीक है, 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 5, 8, 16 कर लूँ। 16 करा है क्या मैंने, यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दिया था मैंने, है ना? इसको ऐसा कर लो। ठीक है, क्या कर सकता हूँ बच्चों, देखो 32 के ऊपर है क्या है बेटा मेरा, -5 है। यहाँ पे क्या करूँ बच्चों मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके ऊपर क्या है बच्चा मेरा, -5। इसको क्या करूँ बच्चा मैं, 2 का स्क्वायर लिख दूँ। ऑलरेडी मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या बचा मेरा, 2 की पावर 3 बचा है, 2 की पावर 3 बचा है। इसके ऊपर क्या लगा दूँ बेटा मैं, -5 लगा दूँ। 5 2 जा 10, 2 के ऊपर -10, 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस। समझ में आया क्या मेरे 3 डिफरेंट वेज होगा? ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। एक तरीका ये भी कर सकता था क्या बच्चा मैं, एक तरीका ये भी कर सकता था क्या मैं, 2 के ऊपर, इसको क्या लिखता है, 2 के ऊपर 5
उसके ऊपर क्या दिया था बच्चा मेरा, -5 दिया था, तो इसको क्या लिख सकता था मैं, 2 के ऊपर -25 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 0, या 3 के ऊपर 0। एक तरीका ये भी हो सकता था कि देखो मेरी दोनों पावर है, ठीक है, और एक ही पावर 0 क्या होती है बच्चा मेरी, 1 होती है। क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक अलग आता है, मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। जो हमारा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है उसमें भी थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन लगती हैं, उसको मैं आपको अलग से कभी शॉर्ट वीडियो वगैरह में समझा दूंगा। लेकिन क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई। 192 वाला आपसे हो जाएगा, जो बीच में सेकंड वाला दिया है, 192 के ऊपर कितना दिया है, 8 दिया हुआ। डायरेक्ट ऐसे ही करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। उनकी ट्रिपलेट या जो भी पेयर बनाना है आपको, उसको ऐसा बना के इस फॉर्म में लिखना है। कई चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों, आ गई है, ठीक है बच्चों। क्या इसको मिटा दूं, क्या मिटा दूं बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। आप पॉज करके लिख सकते हो वीडियो में बिल्कुल, और नोट्स बनाते चलें बच्चों, क्योंकि अब हम बहुत ही तेज़ी से सिलेबस को कवर अप कर रहे होंगे। फिर भी बच्चों एक या दो वीडियो मैं वीक में लाने की कोशिश करूँगा, मिनिमम एक तो करूँगा कि हर क्लास की एक वीडियो डाल सकूँ। बट अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण नहीं आ पाती है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। क्या है बच्चों, हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें मुझे 3 चीज़ बताना है। सबसे पहले तो क्या बताना है, ऑलवेज ट्रू, रीजन के साथ। या तो वो ऑलवेज ट्रू होगा, कोई भी मेरा स्टेटमेंट दिया तो वो ऑलवेज ट्रू होगा, या फिर समटाइम्स ट्रू, या फिर नेवर ट्रू। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो ऑलवेज ट्रू जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे सूरज रोज उगता है, ऑलवेज ट्रू है तो उसमें ऑलवेज ट्रू लिखेंगे और फिर उसमें हम बता दें कि आप जाके देख लो, ठीक है। समटाइम्स ट्रू, मैं कभी कभी छुट्टी करता हूँ, ठीक है, ये कई बार छुट्टी, मैं डेली छुट्टी करता हूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं कभी कभी छुट्टी करता हूँ, तो हाँ ये समटाइम्स ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेवर ट्रू कब होगा बेटा, मैं स्कूल ही नहीं जाता, नहीं मतलब मैं तो नहीं जाता, मतलब आप बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चा पढ़ रहा है अगर वो बोले कि हो सकता है कुछ कंडीशंस अलग होंगी, या फिर ये नेवर ट्रू ऐसा कि सूरज डूबेगा ही नहीं या उगेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा नेवर ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इनके आंसर लिखूंगा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, ठीक है, और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहला क्या बोला बच्चा मुझे, क्यूब नंबर आर ऑलवेज आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। क्या क्यूब नंबर हमारे ऑल्सो स्क्वायर नंबर होंगे क्या बच्चों, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, समटाइम्स ट्रू हो सकता है। इससे क्या जाएगा बच्चा मेरा, समटाइम्स ट्रू। क्यों आएगा बच्चा, देखो मेरा, जैसे मैं रीज़न देखो, देखो मैं डिटेल रीज़न नहीं लिखाऊंगा, आपको सिर्फ क्या करूंगा, उसका लॉजिक बता दूंगा। क्या समटाइम्स ट्रू क्यों होगा, जैसे मेरा देखो 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होता है बच्चा मेरा, 64 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा मेरा, 64 होता है, दोनों सेम है। मुझे यही बोला गया है, क्या बोला गया, क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। 64 मेरा क्यूब नंबर है और स्क्वायर नंबर, ये तो हो सकता है कई बार ये चीज़ ट्रू भी हो जाए और कई बार ट्रू ना भी होती, इसी कारण मैंने क्या लिखा बच्चों, समटाइम्स ट्रू लिख दिया। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला मतलब फोर्थ का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, ठीक है। इसमें क्या बोला है, फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, ये फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, हाँ बताइए क्या होगा मेरा, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। कैसे, देखो मान के चलो मेरा ए के ऊपर 2 है, ठीक है। क्या बोला है मुझसे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। फोर्थ पावर ए के ऊपर 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए 2 इंटू 2, या ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, तो क्या मेरा जो फोर्थ पावर होगा वो भी स्क्वायर नंबर ही होगा ना, दिखती बात है। जैसे मैं इसको देखो, फोर्थ पावर मेरा क्या होगा, स्क्वायर नंबर ही होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा मेरा, 2 का स्क्वायर देखो क्या होता है मेरा, 2 की पावर 2 का मत देखो, काय का देखें, 3 का देखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा मेरा, 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरा 9, ठीक है। 3 की पावर 4 कितनी होगी बच्चा मेरी 81, 27 3 का 81, और वो काय का होगा बच्चा मेरा 9 के स्क्वायर के इक्वल है, बराबर आ गया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे ही लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 विच इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर,
ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। जो मेरा फोर्थ पावर होगा वो क्या होगा बच्चा, मेरा हमेशा स्क्वायर नंबर भी होगा, ऑलवेज ट्रू। इसके बाद क्या बोला बच्चा मुझसे अब क्वेश्चन नंबर 3 में, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। हाँ, ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। क्या बोला बच्चा, ए के ऊपर कोई भी मेरा एक नंबर है मान के चलो, उसके ऊपर पावर कितनी दी है बेटा, 5 की दी। रीजन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आर, यहाँ भी आर लिखा है, ए के ऊपर 5 दिया हुआ, ठीक है। इस पे मुझे क्या दिया, इसको मुझे इसके स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ए से ए इंटू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए क्यूब बचेगा। या मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता था, ए के ऊपर 5 माइनस ए के ऊपर 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाता बच्चा, ए क्यूब आ जाता, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि जो मेरा अगर किसी भी मेरी फिफ्थ पावर है तो वो हमेशा स्क्वायर से तो डिवाइड होगी होगी। समझ में आया? यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। ये इसका रीज़न को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख लेना आपको इसको किस तरीके से फॉर्मेट करना है, आपको स्कूल में किस तरीके से लिखवाया गया है, आप उस तरीके से उस पर फिर आंसर फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इनके डिटेल आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में बता दूंगा। कोई समस्या इसमें आपको वेरी गुड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला बच्चा मुझे, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज क्यूब नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज क्यूब नंबर। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? एक मिनट, लेट मी चेक। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज क्यूब नंबर। हाँ सही है बच्चों, क्वेश्चन सही है, ठीक है। देखो मुझे क्या बोला है, ऑलवेज ट्रू। ये भी क्या होगा बच्चा, मेरा ऑलवेज ट्रू होगा। अगर कोई भी मेरे दो क्यूब नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसका रीजन मान के चलो, मेरा एक नंबर है ए, उसके ऊपर भी क्या है बच्चा, क्यूब है, और मेरा बी है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, उनके प्रोडक्ट का क्यूब के इक्वल ही तो होगा वो। फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब कितना होगा बच्चा मेरा 8 इंटू 27, और यहाँ पे 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा बच्चा मेरा 6 का क्यूब, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 6 जा 36, 36 6 जा 6 6 जा 36, 3 18, 3 21, 216, यहाँ पे 216 आएगा, 8 7 जा 56, 5 कैरी ओवर, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21, 216 आ गया। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई है? ये मैंने रीज़न भी बता दिया, उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। पहला हमारा क्या था बच्चा, हमारा पहला था समटाइम्स ट्रू, दूसरा भी ऑलवेज ट्रू, तीसरा भी ऑलवेज ट्रू, चौथा भी ऑलवेज ट्रू। अब इसके बाद हमारा पांचवा देखते हैं क्या बोलता है। इसको पॉज करके लिख लो बच्चों एक बार, ठीक है, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको करना है इसको लिख लो फटाफट, जब तक फिर मैं आपको फिफ्थ वाला इसमें समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, एक मिनट में पेज पलटा लूँ, अब बुक खरीदना पड़ेगा यार, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्यू के ऊपर 46 दिया हुआ, ठीक है, पावर में मेरा एक्सपोनेंट 46 दिया है, बोथ फोर्थ एंड सिक्स पावर। नहीं बेटा ये गलत, ये नेवर ट्रू आएगा। क्या आएगा बच्चा मेरा, नेवर ट्रू। देखो जो मेरा 46 है, अगर मैं 46 के देखूँ तो क्या मैं देखूँ बेटा, 4 इंटू 4 एंड 6 देखूँ, तो क्या मेरा 46 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 होगा क्या, नहीं होगा।
क्या मेरा 46 6 से डिवाइड होगा क्या बेटा? नहीं होगा। तो क्या मेरा 4 तो 6 पावर बन सकते हैं क्या बेटा? नहीं बन सकते। तो इसका क्या आ जाएगा? सिंपल सादा आंसर आ जाएगा बेटा क्या? 46 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 6। तो ये कभी भी हमारा ट्रू नहीं होगा। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई? क्या चीज़ आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो ठीक है बच्चों, मुझे अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? मुझे थोड़ा सा इसमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का ज्ञान लगेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है बच्चों? मेरा 10 के ऊपर -2 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर माइनस, मैं देख लो एक मिनट, 5 दिया है। मैं 15 लिखने वाला था। ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करना है और मुझे क्या निकालना है बच्चों? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसकी वैल्यू नहीं निकालना है, इसे इसी फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? डायरेक्ट 10 के ऊपर -2 प्लस -5। बोलो सर ये कहाँ से आया? ए के ऊपर m मल्टीप्लाई बाय ए के ऊपर n इज इक्वल टू m प्लस n। कोई समस्या है आपको इसमें? ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 10 के ऊपर -2 -5 विच इज इक्वल टू 10 के ऊपर -7। इसका एक और तरीका हो सकता है। कैसे हो सकता है बच्चों? इसको क्या करूँ? 1/10 के ऊपर स्क्वायर लिख दूँ, मल्टीप्लाई में 1/10 के ऊपर 7 लिख दूँ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/10 के ऊपर 2 प्लस 7। यहाँ पे क्या होगा? यही वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/10 के ऊपर 7 और फिर 1/10 के ऊपर -7। इसमें मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंट वगैरह कुछ नहीं बोला था, डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व मेथड में डायरेक्ट सॉल्व इसको कर दिया शॉर्ट मेथड में। ठीक है, ये वाली मेथड मैंने कान को ऐसा पकड़ा और ये वाली मेथड में मैंने कान को ऐसा पकड़ा, अगली वाली में हम इसको ऐसा पकड़ेंगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? कोई समस्या इसमें? डायरेक्ट था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। सेकंड वाला देखो बच्चों, मुझे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है सेकंड वाला बच्चों? मुझे 5 के ऊपर 7 डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर 4। क्या मैं इसको क्या कर सकता हूँ बच्चों? ऐसा लिख सकता हूँ 5 के ऊपर 7 डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर 4 लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा? ए के ऊपर m है डिवाइड बाय ए के ऊपर n है। ए के ऊपर m माइनस n होता है बेटा, मैंने डिवीजन वाला तुमको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बताया लास्ट क्लास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा मेरा? 5 के ऊपर 7 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब। समझ में आया? ये मेरा सेकेंड भी हो गया, ईजी था। थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है बच्चों? मुझे 9 के ऊपर -7 डिवाइडेड बाय 9 के ऊपर -7 डिवाइडेड बाय 9 के ऊपर 4। वही ए के ऊपर m डिवाइडेड बाय ए के ऊपर n m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? 9 के ऊपर -7 -4 माइनस माइनस प्लस। आपको मालूम है ना बच्चों, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये प्रोडक्ट और माइनस प्लस में दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? मेरा माइनस माइनस प्लस 9 के ऊपर -11। ठीक है, माइनस प्लस में माइनस होने का साइन बड़े वाले का लगता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा? -11। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/9 के ऊपर 11 भी लिख सकता हूँ। कोई समस्या आपको इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाले में हमसे कभी क्या कहना चाहते हैं बच्चों? फोर्थ वाले में कभी हमसे क्या कहना चाहते हैं? 13 के ऊपर -2, इसके ऊपर क्या दिया बच्चा? -5 दिया। अब मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे 13 के ऊपर -2 मल्टीप्लाई बाय -5। ये कैसे हुआ सर? हाउ इट इज पॉसिबल? ए के ऊपर m है, उसके ऊपर n है, तो क्या हो जाता है बच्चा मेरा? ए के ऊपर m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2 5 10। 13 के ऊपर 10 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में मेरा साइन चेंज हो जाता है। माइनस प्लस में मैं इसके हिसाब से करता हूँ। ठीक है, अगर माइनस प्लस में जैसे माइनस माइनस मेरा प्लस होता है तो प्लस करता हूँ, लेकिन साइन में हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाता हूँ, जो कि क्या आता है मेरा? माइनस आता है। लेकिन इसमें मेरा साइन भी चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। क्या चीज़ आपको मालूम थी? अगर मालूम थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम थी तो अब इसको भूलना मत। इसको पॉज करके आप सारे लिख सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ सारा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 5th के। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे होंगे? इसका लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6
और फिर क्वेश्चन नंबर 7। उसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी बच्चों। थोड़ी सी वीडियो लंबी होती हैं, ठीक है, इसी कारण अब हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियोस बना सकें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सकें आपके लिए इजी फॉर्मेट में। क्या बोला बच्चा मुझे फिफ्थ का फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है? फिफ्थ का फिफ्थ, फिफ्थ के फिफ्थ में मुझे बोला जा रहा है बच्चों m के ऊपर 5 है, n के ऊपर 12 है, मल्टीप्लाई में mn के ऊपर 9 है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय n के ऊपर 12 मल्टीप्लाई बाय m के ऊपर 9 मल्टीप्लाई बाय n के ऊपर 9। ये कहाँ से आया बच्चों? मान के चलो मेरा a क्रॉस b के ऊपर m है, तो क्या होता है मेरा a m मल्टीप्लाई बाय b के ऊपर m। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा m के ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय m के ऊपर 9 मल्टीप्लाई बाय n के ऊपर 12 मल्टीप्लाई बाय n के ऊपर 9। देखो मेरे जो बेस है वो सेम हो गया, तो बेस में मेरा मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा m के ऊपर 14 मल्टीप्लाई बाय n के ऊपर 21। क्या चीज़ आपको समझ में आई? क्या चीज़ आपको समझ में आई? ये तो बच्चों इजी क्वेश्चन से बहुत, ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके स्किप करके अगर आपसे होगा है तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होता है, फिर मुझे वैल्यू फाइंड करना है। काई की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों? मुझे इनकी वैल्यू बताना है। 1.2 का स्क्वायर, बच्चों सबसे पहले तो 12 का स्क्वायर लिख दो। 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों मेरा? 144, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, पॉइंट 1 के बाद लगा तो मुझे यहाँ पे काय के लगा देना 2 के बाद। भले इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 1.2 है। तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे मेरा कितना आता, 4 2, यहाँ पे कितना आता 2 1। पॉइंट कितने के बाद लगाओगे यहाँ पे, 4 4 1। पॉइंट कितने के बाद लगाते हो, 2 के बाद। तो मैंने क्या करा, मुझे ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया 144 लिखी। क्या आपको समझ में आया? मेरा जो जितनी भी डिजिट के बाद पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, डबल हो जाएगी। जैसे 1 डिजिट के बाद था तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 डिजिट के बाद। 2 के बाद होगा तो क्या होगा, 4 डिजिट के बाद। 3 के बाद होगा तो क्या होगा, 6 डिजिट के बाद लगेगा। क्या समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब क्या बोला बच्चा मुझे इसके बाद, 0.12 क्या बोला, 0.12 का स्क्वायर। 0.12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। कितने के बाद है, 2 2 आने कितने के बाद लगेगा बेटा मेरा, 4 के बाद। तो 1 2 3 सही, हाँ तो 3 नंबर 1 0 लगा दो, ठीक है। 0.0144। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई? अब क्या दिया बच्चा इसके बाद मुझे, 0.012 का स्क्वायर। यहाँ पे कितने के बाद आ गया बेटा मेरा, 3 डेसिमल आ गए। तो डेसिमल का 3 डिजिट आ गई, तो यहाँ पे 3 का क्या होगा, 6। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तो 144 लिखो, 0 1 2 3 4 5 6। क्या आपको समझ में आया? वेरी गुड। चौथा क्या बोल रहा है बच्चों मेरा, चौथा क्या बोल रहा है, अच्छा डेसिमल नहीं दिया है, 120 का स्क्वायर दिया है। 120 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा मेरा, 144। 0 भी डबल कर दो, अगर 2 0 होते तो 4 0 हो जाते, 4 0 होते तो 8 हो जाते, 8 होते तो 16 हो जाते, 16 होते तो 32 हो जाते, 32 होते तो 64 हो जाते। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में मुझे थम्स अप देते जाना। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं? इस क्वेश्चन में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं बच्चों? 2 के ऊपर, उसमें मुझे सर्कल करना है जो भी नंबर सेम है। 2 के ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 2, कॉमा 6 के ऊपर 10, ठीक है। फिर क्या दिया है, 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर। लास्ट में क्या दिया है बच्चों मेरा, 6 के ऊपर 24। अब बेटा आप इसकी 2 मेथड कर सकते हो, या तो इनको क्या करो, या तो इनको क्या करो आप अलग अलग इनकी वैल्यू निकाल के देखो, जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
या कहीं ना कहीं से इनको क्या करो, एडिट करने की कोशिश करो, जो कि हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया था। तो मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके बहुत ही इसमें दिमाग लगा चुका हूँ। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से इक्वल होंगे बच्चा, एक तो ये वाला इक्वल होगा और कौन सा इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत लंबी मेथड है, इस कारण मैं आपको इसकी डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ कि आपको अगर उसको करना भी है तो कैसे करना है। अब आप इसको एज इट इज लिखा रहने दो। यहाँ पे क्या है बच्चों, मेरा 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर लिखा हुआ। कोई समस्या है क्या इसमें आपको, कोई समस्या है क्या इसमें आपको, नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। मल्टीप्लाई बाय इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई समस्या है क्या आपको, नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3 के ऊपर 4 पावर ऑफ पावर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 3 के ऊपर 4, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 4, ये दो 3 के ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, ये दोनों बेस सेम हो गए, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, 3 के ऊपर 6 हो जाएगा। क्या देखो मेरा इसके इक्वल ही आ गया, मैंने इसको इसके इक्वल ला दिया, तो ये दोनों मेरे नंबर क्या थे बेटा, सेम थे। अब इनको और भी ट्राई कर सकते हो, इसको मैंने ऑलरेडी सारे फॉर्मेट में चेंज करके देख लिया था, तो मेरा ये आंसर सेम आ रहा था, तो फिर मैंने आपको ये बता दिया और भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये दोनों ही इक्वल आएंगे बस। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, अपने रिश्तेदार भाईचारा जो भी देखे वीडियो को, जो भी जिसके लिए हेल्पफुल है उसको भेजना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।